एक बार की बात है, हरी पहाड़ियों और चमकती नदी के बीच बसे एक सुंदर गांव में मीरा नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। वह अपने सुनहरे दिल और हमेशा मुस्कुराते चेहरे के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। मीरा अपनी दादी के साथ एक आरामदायक घर में रहती थी, जो रंगीन फूलों और ताज़ी सब्जियों के बगीचे से घिरा था। हर सुबह मीरा सूर्योदय से पहले उठती, दादी की मदद करती और फिर नदी से पानी लाने जाती थी। रास्ते में वह पक्षियों को नमस्ते करती, पेड़ों से बातें करती और कभी-कभी मधुर गीत गाती, जो हवा को खुशी से भर देते। गांव वाले मीरा को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। एक दिन जब मीरा नदी से लौट रही थी, उसने झाड़ियों से एक धीमी रोने की आवाज सुनी। उत्सुक और चिंतित होकर उसने आवाज का पीछा किया और एक पेड़ के नीचे एक छोटा घायल हिरण पाया। बेचारे जानवर के पैर में चोट लगी थी और वह चल नहीं पा रहा था। मीरा का दिल करुणा से भर गया। बिना किसी दूसरे विचार के उसने प्यार से हिरण को उठाया और घर ले आई। उसकी दादी, जो जड़ी बूटियों और चिकित्सा में निपुण थीं, ने मीरा को हिरण के घावों की देखभाल में मदद की। मीरा ने उसे ताजे पत्ते और पानी दिया, लोरियां गाईं और पूरे प्यार से उसकी देखभाल की। छोटा हिरण, जिसे उसने चिंटू नाम दिया, जल्द ही मजबूत और स्वस्थ हो गया। पर मीरा जानती थी कि जंगली जानवरों का घर जंगल है, चाहे वह चिंटू से कितना भी प्यार करे। इसलिए भारी मन से वह उसे वापस जंगल ले गई और आजाद कर दिया। हिरण ने मुड़कर जैसे धन्यवाद दिया और फिर पेड़ों में गायब हो गया। दिन बीते, मीरा अक्सर चिंटू को याद करती, पर जानती थी कि उसने सही किया था। फिर एक शाम जब मीरा और दादी घर के बाहर बैठी थीं, कुछ जादुई हुआ। चिंटू लौटा, पर वह अकेला नहीं था। वह एक झुंड हिरण लाया। सभी मीरा को कृतज्ञता से देख रहे थे। उनमें से एक के मुंह में एक छोटी टोकरी थी। जब मीरा ने उसे खोला तो उसमें नदी के सुंदर मोती भरे थे। ग्रामीण इस अद्भुत प्राकृतिक उपहार से चकित रह गए। उन्होंने मीरा की दयालुता की प्रशंसा की, पर वह विनम्र रही। सच्ची दया, उसने कहा, बिना कुछ चाहे दूसरों की मदद करना है। उस दिन से मीरा की कहानी दूर दूर तक फैल गई। गांव के बच्चे उसकी कहानी से दया और करुणा सीखते बड़े हुए। मीरा खुशी से रहती, मदद करती और हर जगह प्यार फैलाती रही।